बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 मई और दिन है जुमेरात का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो कि अमरीकी पार्लियामेंट में पेश किया गया था, इसमें बहुत बड़ी जो पेशरफ्त है वो हुई है, बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। मैं ये वाजे करता चलूँ कि इस एक्ट में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दीगर अहम शख्सियात के ऊपर वीज़ा पाबंदी और जायदादें जब्त करने से रिलेटेड ये जो बिल है इसमें चीज़ें तहरीर की गई हैं। ये पेशरफ्त क्या हुई है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा। और अमरीकी एक अहम इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और उस रिपोर्ट में ये जो अर्दली हुकूमत है, ये जो चुनतखिब है, इनको मुस्तरद किया गया है। और ये फील्ड मार्शल जो है हमारे अभी नए नए जिनको एजाज़ मिला है, इनके लिए एक बहुत बड़े झटके की भी ये खबर है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, कैसे एस्टेब्लिशमेंट का एक जो प्लान है वो फ्लॉप हुआ है इमरान खान साहब से रिलेटेड, और इमरान खान साहब ने ही इस प्लान को फ्लॉप किया है। 40 मिनट तक एक मुलाकात हुई है डयाला जेल में। इस मुलाकात की भी जो अंदरूनी कहानी है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और कौन सा प्लान एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से रिलेटेड जो कि फ्लॉप हुआ है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ नाज़रीन सबसे पहले बढ़ते हैं कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट अमेरिका की पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। और पेशरफ्त ये हुई है कि जो विल्सन जिन्होंने ये बिल पेश किया, अब इसमें एक लिंक जो है वो क्रिएट किया गया है। और ये लिंक जो कांग्रेसमैन हैं उनके हलकों में जो पब्लिक है उनको इस लिंक तक एक्सेस दी गई है। और इस लिंक के अंदर एक तो ये जो एक्ट है इसकी डिटेल्स हैं, और साथ ही इस लिंक के अंदर ये कहा गया है कि आप अपने अपने हलके के अंदर जो आपके कांग्रेसमैन हैं उन कांग्रेसमैन को इस लिंक के ज़रिए आप अप्रोच करके आप उनको कहें कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, इस एक्ट को वो सपोर्ट करें। सबसे पहले इसमें यह किया गया था जो विल्सन की जानिब से कि ये जो एक्ट था ये सबको भिजवाया गया, और इसके ऊपर जो सिग्नेचर्स थे वो लिए जा रहे थे कि जो कांग्रेसमैन हैं या जो अपोजिशन है, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से मिलकर ये बिल पेश किया गया है, तो कांग्रेसमैन और दीगर जो हैं वो इस बिल को पास होने से पहले ही, क्योंकि अभी ये कमेटी में है, वहाँ पर डिस्कस हो रहा है, 180 दिनों का प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद ये टेबल होता है और फिर इसके ऊपर वोटिंग होती है। तो वोटिंग से पहले पहले इसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएं और हमें जो अक्सरियत है वो मिल जाए, ताकि इस बिल को पास करवाने के लिए मज़ीद जो है वो डिले ना हो सके और जल्दी से इस बिल को जो है वो पास करवा लिया जाए। तो अभी तक की पेशरफ्त के मुताबिक 100 के करीब जो है वो इसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं। और इन सिग्नेचर्स के बाद अब ये एक और जो इकदाम है वो लिया गया, और इसमें अब आप खुद सोचें कि आपके हल्के के जो वोटर्स हैं अगर वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आप अपने जो उनके हल्के के जिस तरह से यहाँ पर MNA होता है, उस MNA को उस लिंक के थ्रू जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी इसको सपोर्ट करें, तो एक ये प्रेशर भी होगा उन कांग्रेसमैन के ऊपर कि इसको हमने जो सपोर्ट है वो करना है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो कि हुई है। अभी इसको कुछ ही महीने हुए हैं, गालबन कोई 2 महीनों या 1.5 से 2 महीने आप कर लें, ये पेश हुआ है। इसमें अभी तक कमेटी में है, वहाँ पर प्रोसीजर के मुताबिक 6 महीने होते हैं, यानी कि 180 दिन। तो ये एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो इस हवाले से हुई है। दूसरा जी, अमेरिका में एक अहम जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है, और इस रिपोर्ट में जी पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ और भारत से रिलेटेड कुछ जो होशरुबा चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। और इसमें कुछ प्रिडिक्शंस जो हैं वो भी की गई हैं कि ये जो नेक्स्ट ईयर होगा ये पाकिस्तान के हवाले से कि वो किस तरह का रहेगा। एक तो जी इसमें ये कहा गया जी कि ये जो झड़पें शड़पें हुई हैं पाक भारत के दरमियान सरहदों के हवाले से, एक तो ये कंटिन्यू रहेंगी, होती रहती हैं अभी भी। और दूसरा ये जी कि जो बलूचिस्तान वाला मामला है वो भी, ये जो सवाल है वो कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है वो हल होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक तो ये 2 चीज़ें तो हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसमें कही गई है वो पाक भारत जंग के हवाले से कही गई है, और वो ये है कि इसमें भारत का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम किया गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को रिजेक्ट किया गया है। और नए बनने वाले जो फील्ड मार्शल हैं
जिनको एजाज़ी ये ओहदा दिया गया है, उनके लिए इसमें एक बड़ा झटका है। और वो ये बात इसमें लिखी गई है कि जो भारत की जानिब से अटैक्स किए गए, उसमें जी भारत ने आपकी जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उनके ऊपर ये अटैक्स किए, और आपको बताकर ये जो अटैक्स थे वो किए गए थे। तो भारत जो था इन अटैक्स के बाद वो यही जो बयानिया था या यही जो प्रोपेगेंडा था वो करने में मसरूफ था कि वो आलमी बरादरी को बताइए कि हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर जो अटैक्स हैं वो किए हैं। इसमें अब अमेरिका की जानिब से भी उस रिपोर्ट में ये बात लिखना ये चीज़ ये बताती है कि उन्होंने भी भारत का जो एक मौक़िफ़ था इस मामले में, उस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। अलबत्ता पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया उसमें भारत के जो होश है वो उसमें ज़रूर ठिकाने लगाए, लेकिन जो एक फील्ड मार्शल का ओहदा भी दिया गया था और उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की, बिलाशुबा बहुत बड़ी इसमें जो कामयाबी थी वो और ख़ास तौर पर जो पाक फ़िज़ाइया है हमारी, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो उस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्रांसीसी फ़ौजी तर्जुमान है उन्होंने भी रद्द अमल दिया है कि जो राफ़ेल तैयारे पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उन्होंने मार गिराए हैं, लेकिन ये एक बड़ा झटका इस वजह से है कि आप इस महाज पर नाकाम रहे हैं कि भारत का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम किया जा रहा है, आपका जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमने तो ये कहा ना कि हमारी जो मसाजिद थी वहाँ पर ये जो अटैक्स थे वो किए गए, और फिर उसके जवाब में हमने भी जो है वो भारत को जो जवाब है वो दिया, उनके राफ़ेल मार गिराए, फिर जो उन्होंने ड्रोन्स यहाँ पर भेजे उनको भी मार गिराया, और जो जवाब था वो भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं समझता हूँ कि एक जो बयानिए की वार थी या प्रोपेगेंडे की वार थी, इसमें जो नाकामी है वो हुई। हालांकि जो पीटीआई वॉरियर्स हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जब ट्विटर को भी खोला गया तो उस टाइम पर ये चीज़ एक्सेप्ट खैर की गई कि जो नौजवान हैं उन्होंने अच्छा एक जो जवाब है वो सोशल मीडिया या फिफ्थ जनरेशन वार आप जिसको कहते हैं, या ये जो इन्फॉर्मेशन की वार है, इसमें भारत को जो मात है वो दी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा डिले कर दिया गया, और उस तरह से शुरू में तो सपोर्ट नहीं थी। सपोर्ट फिर बाद में जब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट भी दी कि जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको साइड पर रख के पाक भारत जंग के इशू में हम सब एक हैं और हम जो है वो आपके साथ इतिहाद में और आपके साथ खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो जवाब था वो दिया गया था। लेकिन ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है जी जो कि इस रिपोर्ट में की गई है, और अमेरिका की तरफ से ये चीज़ें सामने आना, ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ जी कि इस मौजूदा रजीम के लिए ख़तरनाक हैं। एक तो ये वाली भी, और फिर वो जो अमरीकी बिल है उसके ऊपर जिस तरह से अब ये वोटर्स के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो विल्सन जो है वो अपने बिल से किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल है ये पास हो, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और इस चुनतखिब रजीम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। ऑलरेडी ये जो 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर जो परेशानी है वो ज़रूर मौजूद होगी, लेकिन ये पास होने की शक्ल में जो परेशानी होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2 अमेरिका से ये डेवलपमेंट सामने आई हैं। आगे चलते हुए फ्रांसीसी जो फौजी तर्जुमान है उनका मैं एक आपके सामने स्टेटमेंट भी रखता हूँ। वो कहते हैं कि पाक भारत जंग के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी, या कहते हैं कि फ्रांस इस लड़ाई से ज़्यादा सीखने का ख्वाहां है। राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो ये इस जहाज़ के 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाक़या होगा। पाक फ़िज़ाइया के हाथों राफेल की तबाही पर फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जुमान का रद्द अमल। तो एक तरह से उन्होंने ख़ुद ये एक्सेप्ट भी इसमें किया है, और इसमें जो है वो भारत के लिए एक तरह से उनका ये जवाब है कि आपकी वजह से देखें हमारे जो राफेल है जिन्होंने 2 दहाइयों से एक जो हुकूमत थी राफेल की कि इससे तगड़ा त्यारा कोई हो नहीं सकता, उसको भी पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने जो है वो मार गिराया। तो ये उनका एक जो स्टेटमेंट है वो आया है। तो एक किस्म का आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो फतह है इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, तो इसको एक बड़ी जो कामयाबी है वो हम करार देते हैं। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है वो फ्लॉप कैसे है जी। एक तो जी ये कुछ टाइम से किया जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से कोई जो डील है वो दे दें, भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, सख्तियाँ भी कम थोड़ी बहुत हुई हैं, यानी कि सख्तियाँ इस तरह से कम हुई हैं कि मुलाकातों की कम से कम इजाज़त दे दी गई है। और अलीमा खान साहिबा ने लास्ट मुलाकात 40 मिनट की है। अब अलीमा खान साहिबा को तो ये मुलाकात भी नहीं माफ़ कीजिएगा मुलाकात भी नहीं करने दे रहे थे इमरान खान साहब से, और 40 मिनट की अचानक से मुलाकात करने देना, तो इसकी रीज़न यही है
कि मामलात को कूल डाउन और कोई डील हासिल करने की कोशिश है इमरान खान साहब से, और ये इसी के ही नतायज हैं। तो बहरहाल जावेद हाशमी साहब एक बयान देते हैं और वो इसमें कहते हैं कि 40 साल का मनसूबा बनाने वाले जल्द नज़र भी नहीं आएंगे, ये इमरान खान साहब से माफ़ी मांगेंगे। जावेद हाशमी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर अताब काफ़ी अर्सा रहे है, नवाज शरीफ के साथ जो है ये खड़े रहे और उसमें जो है मुशर्रफ टाइम के ऊपर काफ़ी लंबी इन्होंने जो जेल थी वो भी काटी। बाद में इमरान खान साहब के साथ आए, फिर से नून लीग ज्वाइन की, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के अब अपना अलहदा सही जो है इनका एक है, लेकिन अभी कोई उस तरह से हल्कों की सियासत के अंदर एक्टिव नहीं है, लेकिन सीनियर एक लीडर है, मामलात को समझते हैं, जानते हैं। तो इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है जी वो दी है कि इमरान खान साहब से जल्द आपको नज़र आएगा कि ये जो 40-40 साल के प्लान्स बना रहे हैं, ये जो माफ़ी है वो मांगेंगे। तो इमरान खान साहब भी यही कहते हैं और इमरान खान साहब भी डट कर खड़े हुए हैं। जो 40 मिनट की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है अलीमा खान साहिबा की, उसमें भी इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है, एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़िरौनियत और अज़ियत के सामने मैं कभी भी नहीं झुकूंगा, ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें, किसी तरह से भी इनको जो डील है वो मैं नहीं करूँगा। बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म करके ये मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जो डील है इनको मैं नहीं दूंगा, मैं डटा हुआ हूँ और मैं झुकूंगा नहीं। दूसरा इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि जो जेल हुकाम है इनके अगेंस्ट जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो दायर की जाए। खैर जो इस वक्त निज़ाम है, जिस तरह से अदालतें हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा तो है कोई रिलीफ मिलने की तो उस तरह से तवक्को नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं इससे एटलीस्ट ये है कि जो निज़ाम है मज़ीद एक्सपोज होता जा रहा है, सबके चेहरों से जो नकाब हैं वो उतरते जा रहे हैं। ऑलरेडी इमरान खान साहब ने बहुत सौ के चेहरों से जो नकाब हैं वो उतार दिए हैं, स्पेशली सिस्टम को नंगा इमरान खान साहब ने कर दिया है पब्लिक के सामने कि ये देख लें इसकी जो हकीकत है वो क्या है। लेकिन फिर भी अगर बचा कुछ अभी कुछ है तो वो भी इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो भी एक्सपोज हो और इनके जो असल चेहरे हैं वो पब्लिक के सामने लाए जाएं। तो देखें ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इमरान खान साहब ने कहा है दायर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तौहीन अदालत की दरख्वास्तों का क्या हुआ, उनका भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक कानूनी फोरम है, आप यूज़ करते हैं और आपने जो दरख्वास्त है वो दायर करनी है, तो इमरान खान साहब ने कहा इस पर दरख्वास्त दायर की जाएगी। अंसार अब्बासी साहब है जी, ये इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं। ये कहते हैं कि गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के बजाय अवाम को मुतहरिक करने का जो फैसला है वो किया है। तो ये इस बात का प्रूफ भी है। इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट आ गई कि इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया, इमरान खान साहब से डील हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। और इमरान खान साहब जो है दोबारा से पब्लिक के पास गए और दोबारा से तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। 31 मई से तहरीक शुरू होने जा रही है और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस्लामाबाद में डी चौक में इकट्ठे होंगे। इमरान खान साहब ने खुद भी ये ऐलान किया है पूरे मुल्क में जो तहरीक है वो चलेगी और पूरे मुल्क में जो लोग हैं वो निकलेंगे और ईद के बाद ये जो तहरीक है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी। ईद से पहले मोबिलाइजेशन और सड़कों पर निकलने का जो आगाज़ है जी वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इस हवाले से भी डेवलपमेंट है जो इमरान खान साहब ने तहरीक का कहा है। और चूँकि मुल्क गिर तहरीक का कहा है तो बहुत बड़ी ये जो तहरीक है ये होगी। इससे पहले जितने भी एहतजाज वगैरह हुए इमरान खान साहब ने उसमें भी कॉल्स दी हैं, लेकिन ये जो कॉल थी ये सबसे अनोखी कॉल है। एक तो मुल्क गिर का इमरान खान साहब ने कहा और दूसरा बाकायदा स्ट्रेटजी से और प्लानिंग से ये जो तहरीक है वो चलाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा इस्लामाबाद में आ जाएंगे, चंद लोग अटक के मकाम के ऊपर वहाँ पर जो सारे काफिले हैं वो इकट्ठे होंगे और आप खाली अगर केपी की ही सूरत हाल देख लें, अगर केपी में ही ये जो तहरीक है वो कामयाब होती है, वहाँ पर लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं, केपी का ही जो एक राब्ता है वो मुनक़ता ऐसे हो जाता है कि रोड्स वगैरह बंद हो जाएंगी, तो उसमें बड़ा जो एक नुकसान है वो भी होगा। फिर ऑलरेडी मुल्क की इंटरनल सूरत हाल सिंध में देखें एहतजाज हो रहे हैं, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, पंजाब के अंदर भी लोगों के दिलों में इस वक्त नफ़रत जो है वो भरी हुई है कि उन्होंने जिसको वोट दिया वो वोट और वो जो मैंडेट है इमरान खान साहब का वो चोरी किया गया। लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो आपके अगेंस्ट हैं। तो इस दौरान पे ये तहरीक चलना, फिर आलमी सतह पर भी वो सपोर्ट अब आपको हासिल नहीं है। तो बहरहाल जी ये अब तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब किसी किस्म की भी डील जो है वो इनको नहीं दे रहे। आखिर में आपको बताता चलूँ जी
इमरान खान साहब 5 जून को रिहा हो जाएंगे। 7 जून को ईद है, ईद से 2 दिन पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये हफीज़ुल्लाह न्याजी जो हैं उन्होंने पेशन गोई की है। देखते हैं जी इनकी पेशन गोई का क्या बनता है। मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब का ज़मानत का जो केस था एक, वो तो ईद के बाद अब चला गया है। अलकादिर ट्रस्ट केस आज भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, तो ज़मानत कैसे होगी। लेकिन खैर कुछ भी मुमकिन है, अचानक से केस लग भी सकता है, कोई दूसरा जज भी सुन सकता है और ज़मानत भी हो सकती है। तो 5 जून को तक देख लेते हैं क्या होता है। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।